वेलकम टू CCA अकेडमी। और आज हम कर रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग का प्रैक्टिस सेशन। पिछले सेशन में हमने कोडिंग एंड डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट समझे थे और जो एग्जामिनर कुछ पैटर्न के क्वेश्चन पूछता है वो हमने प्रैक्टिस किए थे। तो आज के सेशन में हम करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग की प्रैक्टिस। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, एग्जामिनर ने एक वर्ड दिया है पावर और उसे कोड किया है इसमें। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि आप बताइए कि आप स्ट्रेन वर्ड को कैसे कोड करेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रेन वर्ड लिखेंगे, स्ट्रेन, और फिर हम कोड फाइंड करेंगे। अगर हम ध्यान से वर्ड की तरफ देखें तो इसको रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है, रिवर्स कर दिया है। जैसे आर है तो आर पहले लिखा है, ई फिर उसके आगे लिखा है, फिर डब्ल्यू है, फिर डब्ल्यू, फिर ओ, फिर पी और फिर पी। तो ऐसे ही सेम कोड में हमें इसे डिकोड करना है। कोडिंग और डिकोडिंग अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे पहले देखिए, फिर आपके लिए ये प्रैक्टिस सेशन बहुत हेल्पफुल होगा। तो हमारा जो वर्ड है स्ट्रेन, सबसे पहले हम इसको एन लिखेंगे। सबसे पहले हम इसमें एन लिखेंगे क्योंकि हम इसे रिवर्स लिख रहे हैं। एन सबसे पहले आएगा, फिर आएगा आई, फिर आएगा ए, फिर आएगा आर, फिर आएगा टी और फिर आएगा एस। तो ये हमारा कोड बन गया। ये था हमारा पहला क्वेश्चन और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा वो भी हम देखेंगे। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इस कोड को डिकोड कीजिए। लगता है आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। और अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ देखें तो जो इसका कोड बन रहा है वो एस है और टी है। तो एस में एक प्लस किया है, एक अल्फ़ाबेटिकल जो वर्ड है उसमें नेक्स्ट वर्ड लिखा है। जैसे एस है तो टी लिखा है, वाई है तो जेड लिखा है, एस है तो फिर से टी, टी है तो फिर से यू लिखा है, ई है तो एफ लिखा है। वैसे ही हम सेम एज इट इज़ इसी प्रोसेस से इस वर्ड को फॉर्म करेंगे। यहाँ पे एस है तो एस का टी सेम, टी है तो टी से हम यू सेम लिख सकते हैं, आर है आर का एस आएगा, ओ है ओ पी क्यू आर तो पी आएगा ओ पी, एन है जे के एल एम एन ओ, एन के बाद ओ आ रहा है तो ओ, जी है तो जी के बाद एच, जी एच आई। वैसे ही जी का हमने एक प्लस किया और एच लिखा। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। लगता है आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो अब हम इसका कोड फाइंड करेंगे। जैसे रेन लिखा है, पावर है, रेन का एग्जाम्पल में हमें एग्जामिनर ने ये कोड दिया है। तो हमने कल वाले जो हमारा पार्ट 1 है उसमें हमने प्रैक्टिस किया था ये वाला क्वेश्चन कि जो रेन है वो आर का अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिकल नंबर है। यहाँ पे आर 18 है, ए 1 है, आई 9, एन 14। जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो जो एन वर्ड है वो 14 नंबर पे आएगा। सेम कोड में हम इसे बनाएंगे। पी आता है 16 पे, ओ आता है 15 पे, W आता है 23 पे, E आता है 5 पे, R आता है 18 में। तो ये रहा इसका कोड। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। मुझे आशा है कि आपने सॉल्व कर लिया होगा ये क्वेश्चन। तो हम इसको डिकोड करते हैं। यहाँ पे है एवरेजेस। एवरेजेस को इस कोड में एग्जामिनर ने एग्जाम्पल के रूप में दिया है। सेम कोड हमें यहाँ पे अप्लाई करना है और इसका आंसर फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। सो हम देख सकते हैं कि एग्जामिनर ने सेकंड वर्ड पहले लिखा है, फिर फर्स्ट वर्ड, फिर सेकंड वर्ड, फिर फर्स्ट वर्ड, फिर सेकंड वर्ड, फिर फर्स्ट वर्ड, फिर सेकंड वर्ड और फिर फर्स्ट वर्ड। तो सेम प्रोसेस से हम इसका इलेक्ट्रिक का कोड बनाएंगे। सबसे पहले सेकंड वर्ड एल, फिर फर्स्ट वर्ड ई, फिर सेकंड वर्ड सी, फिर फर्स्ट वर्ड ई, फिर सेकंड वर्ड आर,
फिर फर्स्ट वर्ड T, फिर सेकंड वर्ड C और फिर फर्स्ट वर्ड I। तो हमारा कोड ये रहा। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और मुझे आशा है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो हम इसका कोड डिकोड करते हैं। हमारे पास है नाइफ, और नाइफ का कोड हमें ये दिया है, तो हमें स्वैप का कोड फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर हम कोड की तरफ देखें तो K है, NIFE, हमारे पास 5 वर्ड्स हैं। तो सबसे पहले K लिखा है K, फिर लास्ट वर्ड E लिखा है, फिर सेकंड वर्ड N, फिर N लिखा है, और फिर सेकंड लास्ट वर्ड F, फिर F, एंड फिर मिडल वर्ड I, फिर I लिखा है। तो सेम कोड हम इसमें अप्लाई करेंगे जो हमारे पास स्वैप वर्ड है। सबसे पहले हम फर्स्ट वर्ड लिखेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है वो है S, फिर लास्ट वर्ड है E, फिर सेकंड वर्ड है W, फिर A, फिर सेकंड लास्ट वर्ड है P फॉर पेरेंट, फिर मिडल वर्ड हमारे पास रिमेनिंग रहा वो है अ, फिर हम अ लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये इसका कोड आ जाएगा। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। और मुझे आशा है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो हम इसका कोड फाइंड करते हैं। जैसे हमारे पास वर्ड है ड्रीम, तो ड्रीम को इस कोड में ट्रांसफ़र किया, और हमसे एग्जामिनर पूछ रहे हैं कि आप क्रीम को इस कोड में ट्रांसफ़र कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले है M, फिर है अ, फिर है A, फिर है E, R और D। तो सेम पैटर्न, वर्ड को रिवर्स फॉर्म में लिख दिया है। जो हमारा वर्ड है उसको रिवर्स कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे क्रीम है, तो क्रीम में सबसे पहले आएगा M, क्योंकि हम इसे रिवर्स कर रहे हैं। M, फिर A आएगा, फिर E, फिर हमारे पास आएगा R, और फिर C। तो ये इसका कोड हो गया, और आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। तो हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कोडिंग और डिकोडिंग का। तो इसमें जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि एग्जामिनर ने हमसे सन का कोड पूछा है। सन, हमें सन का कोड बताना है। तो हम देख सकते हैं, जब हमने पार्ट 1 किया था तो मैंने आपसे कहा था कि आप कॉमन चीज़ देखेंगे कि कॉमन क्या है इसमें। तो इसमें कॉमन है सन और सन। तो फिर हम कोड की तरफ देखेंगे जो हमें कोड दिए गए हैं। इसमें कॉमन क्या है? सर इसमें तो PA और PA कॉमन है, तो बस यही हमारा आंसर है PA। सर अगर हमसे ओनली का पूछ लिया जाए कि ओनली का कोड बताइए, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हम देखेंगे कि ओनली हमें कॉमन दिया है, बट सर हमें तो ओनली कॉमन नहीं दिख रहा है। ओके, तो आप इसका कोड नहीं फाइंड कर सकते। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ओनली का जो कोड है वो KI भी हो सकता है, LA भी हो सकता है और SO भी हो सकता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा कोडिंग और डिकोडिंग का सेशन, और मैं आशा करता हूँ कि जो भी आपने आज सीखा वो आपको आगे काम आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा बनाने के लिए CCA एकेडमी को ज्वाइन करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।